सदर मोहतरम, एक मतला एक शेर से आगाज कर रहा हूं। फिर कोई जख्म वो नया देंगे, फिर नई एक दवा बता देंगे। क्या बात है। फिर कोई जख्म वो नया देंगे, फिर नई एक दवा बता देंगे। इश्क है दरिया आग का तो क्या, इश्क है दरिया आग का तो क्या, आग के नाम पर डरा देंगे। क्या कहना है, वाह 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 वाह। दूर जाना चाहता है आपसे, दूर जाना चाहता है आपसे, दिल हमारा थक गया है आपसे। वाह वाह। दूर जाना चाहता है आपसे, दिल हमारा थक गया है आपसे। आप खुद को दोस्त कहते हैं मेरा, आप खुद को दोस्त कहते हैं मेरा, मेरा दुश्मन भी भला है आपसे। क्या कहना है, वाह वाह। क्या अच्छा शेर हुआ है सतीश भाई, वाह वाह। आप खुद को दोस्त कहते हैं मेरा, मेरा दुश्मन भी भला है आपसे। खून से सींचा जिसे वो पेड़ भी, खून से सींचा जिसे वो पेड़ भी, पूछता है क्या मिला है आपसे। हाय हाय, वाह वाह। खून से सींचा जिसे वो पेड़ भी, पूछता है क्या मिला है आपसे। चोरी उस पर सीना जोरी आपकी, आहा, चोरी उस पर सीना जोरी आपकी, ये हुनर भी सीखना है आपसे। आहा, क्या बात कर रहे हैं, वाह वाह। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अपनी तालियों से माहौल बनाएं, शेरों को सुने और शायर को ये एहसास दिलाएं कि उनके शेरों की पजीराई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हुनर भी सीखना है आपसे, बहुत क्या कहना है। रात दिन खर्च हो रहा हूं मैं, रात दिन खर्च हो रहा हूं मैं, रात दिन खर्च हो रहा हूं मैं, अब ज्यादा नहीं बचा हूं मैं। रात दिन खर्च हो रहा हूं मैं, अब ज्यादा नहीं बचा हूं मैं। क्या अच्छा मतलब है सतीश भाई, वाह वाह। फिर मुझे डांट कर बुला लो मां, फिर मुझे डांट कर बुला लो मां, रास्ता फिर भटक रहा हूं मैं। आहा, क्या कहना है, वाह वाह। फिर मुझे डांट कर बुला लो मां, रास्ता फिर भटक रहा हूं मैं। एक उम्मीद ने जलाए रखा, एक उम्मीद ने जलाए रखा, एक उम्मीद में बुझा हूं मैं। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। दिल तुम्हारा तोड़ सकती है कभी भी, दिल तुम्हारा तोड़ सकती है कभी भी, दिल तुम्हारा तोड़ सकती है कभी भी, लड़कियों से कम नहीं है जिंदगी भी। अरे वाह वाह, क्या बात है। लड़कियों से कम नहीं है जिंदगी, क्या कहना है। दिल तुम्हारा तोड़ सकती है कभी भी, लड़कियों से कम नहीं है जिंदगी भी। इश्क भी ठुकरा दिया उसने हमारा, आहा, और हमसे तोड़ दी फिर दोस्ती भी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। बात मेरी जिंदगी और मौत की है, आपका क्या, कह दिया बस दोस्ती है। क्या बात, बात मेरी जिंदगी और मौत की है, आपका क्या, कह दिया बस दोस्ती है। पेड़ पर्वत झील झरने फूल खुशबू, आहा, पेड़ पर्वत झील झरने फूल खुशबू, सब तुम्हारे हुस्न की कारीगरी है। हाय हाय, क्या कहना है। सब तुम्हारे हुस्न की कारीगरी है। पहले भी हम दिल किसी को दे चुके हैं, पहले भी हम दिल किसी को दे चुके हैं,
पहले भी हम कह चुके हैं आखिरी है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद सतीश भाई, वाह वाह। पहले भी हम दिल किसी को दे चुके हैं, पहले भी हम कह चुके हैं आखिरी है। ये दरअसल हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो सामीन हैं, वो उम्र के जिस दौर में हैं उनको ये शेर ज्यादा अच्छे से समझ में आया है। जो शेर आपने पहले सुनाए थे वो नौजवानों के लिए थे, तो वो उसमें दाद जरा कम मिली थी। शुक्रिया शुक्रिया। मतलब एक शेर और देखते हैं जी। ख्वाब ऐसा हंसी दिखाई दिया, ख्वाब ऐसा हंसी दिखाई दिया, ख्वाब ऐसा हंसी दिखाई दिया, फिर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। क्या बात है, ख्वाब ऐसा हंसी दिखाई दिया, फिर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, वरना बेकार थी मेरी आंखें, वरना बेकार थी मेरी आंखें, शुक्र है तू कहीं दिखाई दिया। क्या बात, क्या बात। और आखिर में एक गजल के चंद अशार और हाजिर करता हूँ, जी जी, जगह लूंगा। अदा करें। हम नए जाविये बनाते हैं, हम नए जाविये बनाते हैं, हम नए जाविये बनाते हैं, आपके वास्ते बनाते हैं। वाह, हम नए जाविये बनाते हैं, आपके वास्ते, आपके वास्ते बनाते हैं, तेरी आंखों से देखते हैं लोग, आहा, तेरी आंखों से देखते हैं लोग, तेरे लब जायके बनाते हैं। क्या, वाह 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 वाह, क्या कहना। आंखों से देखते हैं लोग, तेरे लब जायके बनाते हैं। क्या कहना है। आइए पास बैठिए मेरे, आइए पास बैठिए मेरे, आइए पास बैठिए मेरे, मिलके कुछ फासले बनाते हैं। बहुत क्या बात है सतीश भाई, वाह वाह। मुकद्दर भाई ये शेर एक बार और सुना, क्या कहना है। आइए पास बैठिए मेरे, मिलके कुछ फासले बनाते हैं। क्या कहना, क्या कहना। आपकी समातों को एक नया लुत्फ, एक नया आहंग अदा किया डॉक्टर सतीश सत्यार्थी साहब ने। मैं एक बार हरीश शंकर परसाई साहब का एक वाकया सुन रहा था। वो एक जगह लिखते हैं कि एक शायर बिल्कुल अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में था, बीवी ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने शायर साहब की नब्ज देखी और कहा, भाभी जी अब इनके पास सिर्फ 1 घंटा है। ये सुनते ही बीवी ज़ारो कतार रोने लगी। उसने डॉक्टर से निवेदन किया, दरखास्त की कि हमारा इकलौता बेटा शहर से ज़रा दूर है, उसको यहाँ पहुँचने में शाम हो जाएगी, कोई दवाई ऐसी दे दीजिए कि इनकी जो प्राण हैं वो शाम तक रुक जाए और प्राण तक हेरु ना हो। डॉक्टर ने कहा कि भाभी जी मैं जो कर सकता था वो कर चुका हूँ, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, सिर्फ 1 घंटा भाई साहब के पास है। एक दोस्त शायर साहब की ये बातें सुन रहे थे, डॉक्टर ये कहकर वापस चले गए। शायर साहब के दोस्त ने भाभी जी से कहा कि भाभी जी मैं कुछ कोशिश करता हूँ। भाभी जी ये सुन के बाहर चली गई। शायर के दोस्त ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया और शायर के पास पहुंचकर कान में कहा, भाई साहब आपकी शायरी सुने हुए बहुत दिन हो गए। शायर साहब ने आहिस्ता से आंखें खोली और कहा, भाई सामने अलमारी में मेरा एक काव्य संकलन, मेरा एक मजमुआ रखा हुआ है, जरा उसे उठा लाओ। शायर साहब ने अपने शेर सुनाने शुरू किए, 1 गज़ल, 2 गज़ल, 3 गज़ल। वक्त गुजरता जा रहा था, बाहर लोगों की धड़कनें रुकी हुई थी कि अंदर न जाने क्या हो रहा है। खैर रफ्ता रफ्ता शाम हो गई, बेटा घर वापस लौट आया। भाभी जी ने दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही दरवाज़ा खुला वो हैरान रह गई। दरवाज़ा शायर साहब ने खोला था और उनके दोस्त मूर्छित पड़े हुए थे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप सब लोग जिंदा सलामत घर पहुंचेंगे,
यहाँ कोई भी ऐसा शायर मौजूद नहीं है। बहुत है हब्स, हवा की बहुत जरूरत है। बहुत है हब्स, हवा की बहुत जरूरत है। दुआ करो कि दुआ की बहुत जरूरत है। मेरी गजल का नहीं मसला है महफिल का, फिजा बनाओ, फिजा की बहुत जरूरत है। आइए दोस्तों, अब समाप्त करने का वक्त है एक ऐसे शायर को जिसकी अदबी शनाख्त और शेरी आवाज को एतबार हासिल हो चुका है और जिसकी शायरी कमाल से कमालात के सफर पर गामजन है। नागपुर के नजदीक अमरावती से तशरीफ लाए नई नस्ल का एक ऐसा नुमाइंदा, एक ऐसा अलबेला शायर जिसने बहुत कम वक्त में संजीदा अदबी हलकों में अपनी एक मुख्तलिफ पहचान कायम की है। तेरा ख्याल बहुत देर तक नहीं रहता, तेरा ख्याल बहुत देर तक नहीं रहता, कोई मलाल बहुत देर तक नहीं रहता, उदास करती है अक्सर तुम्हारी याद हमें, मगर ये हाल बहुत देर तक नहीं रहता। आइए दोस्तों, आवाज दी जाए इस्माइल राज को कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार तालियों से उनका लौटने की तसल्ली पे खिल उठा दिल, तेरे लौटने की तसल्ली पे खिल उठा, बच्चे को खुश किया है हवा में उछाल कर। हाय 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 हाय, क्या बात है इस्माइल भाई, जिंदाबाद। दिल तेरे लौटने की तसल्ली पे खिल उठा, बच्चे को खुश किया है हवा में उछाल कर। और शेर सुनिएगा भाई जी, अता करें। बच्चे को खुश किया है हवा में उछाल कर, खुश हूं कि सख्त जानी पे आया ना कोई हर्फ, खुश हूं कि सख्त जानी पे आया ना कोई हर्फ, देखा गया था मुझको मुसीबत में डालकर। क्या बात, देखा गया था इस्माइल भाई, जिंदाबाद। वाह वाह, देखा गया था मुझको मुसीबत में डालकर, ना चाहते हुए होठों को खोल लेते हैं, ना चाहते हुए होठों को खोल लेते हैं, झंझोड़ता कोई अंदर तो बोल लेते हैं। क्या बात, झंझोड़ता कोई अंदर तो बोल लेते हैं, हम ऐसों को नहीं रासाती मुफ्त की चीजें, हम ऐसे लोग मुसीबत भी मोल लेते हैं। हाय 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 हाय, क्या इस्तेमाल है बाबा, हम जिंदाबाद। ऐसों को नहीं रासाती मुफ्त की चीजें, हम ऐसे लोग मुसीबत भी मोल लेते हैं। क्या अच्छा शेर है इस्माइल, वाह वाह। हम ऐसे लोग मुसीबत भी मोल लेते हैं, यहाँ तो दस्तकों पर दर भी खोलते नहीं लोग, यहाँ तो दस्तकों पर दर भी खोलते नहीं लोग, हमारे गांव में तो दिल भी खोल लेते हैं। वाह 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 वाह, हमारे गांव में तो दिल भी खोल लेते हैं, हमारे गांव में तो दिल भी खोल लेते हैं। हर एक शख्स जहां इंतकाम ले रहा था, हर एक शख्स जहां इंतकाम ले रहा था, वहां मैं सब्र तहम्मुल से काम ले रहा था। क्या बात है भाई, क्या बात है। वहां मैं सब्र तहम्मुल से काम ले रहा था, दीवानगी का सबब पूछा जा रहा था मेरी, मैं चुप था और हुजूम उसका नाम ले रहा था। हाय हाय हाय, दीवानगी का सबब पूछा, हाय हाय हाय, मैं चुप था और हुजूम उसका नाम ले रहा था। वो जिनका सोच के शहजादे खौफ खा रहे थे, वो जिनका सोच के शहजादे खौफ खा रहे थे, वो फैसले तो तुम्हारा गुलाम ले रहा था। अरे क्या बात है भाई इस्माइल, वाह वाह, क्या कहना है, जिंदाबाद। वो जिनका सोच के शहजादे खौफ खा रहे थे, वो फैसले तो, क्या अच्छे शेर हो रहे हैं यार, वाह वाह। वो फैसले तो तुम्हारा गुलाम ले रहा था। जाने किसका कयाम है मुझ में,
जाने किसका कयाम है मुझ में, कोई महवे खिराम है मुझ में, कोई महवे खिराम है मुझ में। मुंह से चिंगारियां तो निकलेंगी, आतिशे इंतकाम है मुझ में। मुंह से चिंगारियां तो निकलेंगी, आतिशे इंतकाम है मुझ में। एक गजल के कुछ शेर ये मुलाहिजा फरमाएं कि हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। दो बोल भी मीठे नहीं थे हमको मयस्सर, हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। दो बोल भी मीठे नहीं थे हमको मयस्सर, यानी हमें तिनके का सहारा भी नहीं था। दो बोल भी मीठे नहीं थे हमको मयस्सर, यानी हमें तिनके का सहारा भी, यानी हमें तिनके का सहारा भी नहीं था। उस वक्त के सदमों ने मुझे चाट लिया है, उस वक्त के सदमों ने मुझे चाट लिया है, जो वक्त अभी मैंने गुजारा भी नहीं था। क्या कहना है इसमें? चाट लिया है, सदमों ने मुझे चाट लिया, उस वक्त के सदमों ने मुझे चाट लिया है, जो वक्त अभी मैंने गुजारा भी नहीं था, जो वक्त अभी मैंने गुजारा भी नहीं था। एक गजल के कुछ शेर मुलाहिजा फरमाएं, तेरे शायर ने धूम मचा रखी है। वो भी सुनाऊंगा, अभी पहले ये गजल सुन लें। कोई उम्मीद नहीं बाकी, कोई उम्मीद नहीं बाकी, मगर देखते हैं। कोई उम्मीद नहीं बाकी मगर कोई उम्मीद नहीं बाकी, मगर देखते हैं। बिस्तरे मर्ग पे हैं, जानिबे दर देखते हैं। बिस्तरे मर्ग पे हैं, जानिबे दर देखते हैं, जानिबे दर देखते हैं। एक महताब सरे बामे फलक है रोशन, और हसरत से उसे खाक बसर देखते हैं, और हसरत से उसे खाक बसर देखते हैं। अब मेरी जात की लेकर भी तलाशी क्या है, अब मेरी जात की लेकर भी तलाशी क्या है। मैं उधर हूं ही नहीं, आप जिधर देखते हैं। मैं उधर हूं ही नहीं, आप जिधर देखते हैं, आप जिधर देखते हैं। उतनी शिद्दत से तेरी कम नजरी का दुख है, उतनी शिद्दत से तेरी कम नजरी का दुख है, जितनी हैरत से मुझे अहले नजर देखते हैं, जितनी हैरत से मुझे अहले नजर देखते हैं। और आप भी घेर के लाए हुए लगते हैं यहाँ, आप भी घेर के लाए हुए लगते हैं यहाँ। आप भी किससे मुखातिब हैं, किधर देखते हैं। भाई जिंदाबाद इस्माइल भाई, क्या कहना है? वाह वाह। आप भी घेर के लाए हुए लगते हैं यहाँ, आप भी किससे मुखातिब हैं, किधर देखते हैं, किधर देखते हैं। जरा सी देर को सकते में आ गए थे हम, जरा सी देर को सकते में आ गए थे हम, कि एक दूजे के रास्ते में आ गए थे हम। जरा सी देर को सकते में आ गए थे हम, कि एक दूजे के रास्ते में आ गए थे हम। जो अपना हिस्सा भी औरों में बांट देता है, एक ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए थे हम। जो अपना हिस्सा भी औरों में बांट देता है, औरों में बांट देता है, एक ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए थे हम। तेरे सताए हुए लोग ज़र्फ वाले हैं, तेरे सताए हुए लोग ज़र्फ वाले हैं। हजार शिकवे हैं
लेकिन लबों पे ताले हैं। वाह। हजार शिकवे हैं लेकिन लेकिन लबों पे ताले हैं। दरअसल मैंने मशक्कत नहीं मोहब्बत की, हथेलियों पे नहीं मेरे दिल पे छाले हैं। क्या कहना है भाई इस्माइल साहब, दरअसल क्या अच्छा शेर हुआ है। वाह वाह। मोहब्बत की हथेलियों पे नहीं मेरे दिल पे छाले हैं। जमाना इसलिए लहजा बदल रहा है दोस्त, हमारा वक्त जरा पीछे चल रहा है दोस्त। क्या बात है। जमाना इसलिए लहजा बदल रहा है दोस्त, हमारा वक्त जरा पीछे। हमारा वक्त जरा पीछे चल रहा है दोस्त। मैं मुस्कुरा रहा हूं तेरी रुखसती पे अगर, मैं मुस्कुरा रहा हूं तेरी रुखसती पे अगर, तो मुझ में कौन है जो हाथ मल रहा है दोस्त। तो मुझ में कौन है जो हाथ मल रहा है दोस्त। न मिल सकी मेरे हिस्से की रोशनी भी मुझे, मेरा चिराग कहीं और चल रहा है दोस्त। जिंदाबाद इस्माइल राज। वाह वाह। न मिल सकी मेरे हिस्से एक की बार रोशनी पूरा भी मुझे। सदन जोरदार तालियों से इस्माइल राज की शायरी का एहतराम करे, उसकी पजीराई करे। वाह वाह। बस न मिल सकी मेरे हिस्से की रोशनी भी मुझे, मेरा चिराग कहीं और जल रहा है दोस्त, मेरा चिराग कहीं और जल रहा है दोस्त। पड़ी है रात कोई गम शनास भी नहीं है, पड़ी है रात कोई गम शनास भी नहीं है। शराब खाने में आधा गिलास भी नहीं है, शराब खाने में आधा गिलास भी नहीं है, शराब खाने में आधा गिलास भी नहीं है। मैं दिल को लेके कहाँ निकलूं इतनी रात गए, मैं दिल को लेके कहाँ निकलूं इतनी रात गए। मकान उसका कहीं आस पास भी नहीं है, मकान उसका कहीं आस पास भी नहीं है। और यहाँ तो लड़कियां अच्छा सा घर भी चाहती हैं, यहाँ तो लड़कियां अच्छा सा घर भी चाहती हैं। अच्छा सा घर भी चाहती हैं। हमारे पास तो अच्छा लिबास भी नहीं है, वाह वाह। हमारे पास तो अच्छा लिबास भी नहीं है। एक मतलब शेर ये सुने कि थे बड़ी शान से रखे हुए अफलाक पे हम, थे बड़ी शान से रखे हुए थे अफलाक पे। बड़ी शान से रखे हुए अफलाक पे हम, खाक होने के लिए आए हैं इस खाक पे हम, खाक होने के लिए आए हैं इस खाक पे हम। और शेर सुनिएगा कि कूज़ागर हो गया था और कहीं पर मसरूफ, यानी रखे गए और सूख गए चाक पे हम। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। यानी रखे गए और सूख गए चाक पे हम। रूबरू तेरे बहुत देर बिठाया गया मैं, रूबरू तेरे बहुत देर बिठाया गया मैं, रूबरू तेरे बहुत देर बिठाया गया मैं। वजद में आया नहीं वजद में लाया गया मैं, क्या बात। वजद में आया नहीं वजद में लाया गया मैं। सिलसिला खत्म न होगा ये दिल आजारी का, इससे पहले भी कई बार मनाया गया मैं, क्या बात। इससे पहले भी कई कई बार मनाया गया मैं। यूं लगा सबने गवाही दी कि तू मेरा है। जब वाह वाह। रोज मुझको कहीं फेंक आते हैं जज्बात मेरे, और जयपुर वालों शेर सुनिएगा कि रोज मुझको कहीं फेंक आते हैं जज्बात मेरे। और मैं विरासत में मिला था मेरे नाकदरों को, मैं विरासत में मिला था मेरे नाकदरों को, मैं विरासत में मिला था मेरे नाकदरों को, यानी मुमकिन नहीं मिल पाए निशानात मेरे, यानी मुमकिन नहीं मिल पाए निशानात मेरे। और मुझको सुनिए
नजरअंदाज न कीजिए साहब, मुझको सुनिए, नजरअंदाज न कीजिए साहब, मेरे हालात से अच्छे हैं ख्यालात मेरे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वो तेरे शायर ने एक साहब की फरमाइश की, वो भी जरा सुना दे दीदी। मेहरबा हम पे हर एक रात हुआ करती थी, मेहरबा हम मेहरबा हम पे हर एक रात हुआ करती थी, आंख लगते ही मुलाकात हुआ करती थी, आंख लगते ही मुलाकात हुआ करती थी। हिज्र की रात है और आंख में आंसू भी नहीं, ऐसे मौसम में तो बरसात हुआ करती थी। क्या बात, ऐसे मौसम में तो वश लिया, ऐसे मौसम में तो बरसात हुआ करती थी। एक मतलब शेर ये सुन ले, ऐसे मौसम में तो बरसात हुआ करती थी, अब इस भरम में हर एक रात काटनी है मुझे, अब इस भरम में हर एक रात काटनी है मुझे, के आने वाली तेरे साथ काटनी है मुझे, के आने वाली तेरे साथ काटनी है मुझे, और तुझे दिलाना है एहसास अपने इस दुख का, तू कुछ तो बोल, तेरी बात काटनी है मुझे। क्या बात है इस्माइल भाई, तू कुछ तो बोल, तेरी बात काटनी है मुझे। बात ऐसी भी, शुक्रिया, बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, एक दीवाने ने जमीन सर पे उठा रखी है। बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, एक दीवाने ने जमीन सर पे उठा रखी है। इत्तेफाकन कहीं मिल जाए तो कहना उससे, तेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है। क्या कहना है इस्माइल दास, वाह वाह। दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से इस नौजवान शायर इस्माइल दास का खैर मकदम किया जाए। क्या अच्छी शायरी, कैसे खूबसूरत शेर आपने सुना है। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और लोगों ने जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से सुना, वाकईतन आपका भी शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। आइए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। है उर्दू भी हमारी है, एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। दोस्तों, यदि कविता को हिमगिरी श्रृंखला मान लिया जाए तो गीत उसका कैलाश शिखर है, जहां कविता का सर्वांगीण सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। गीत की यह खुशबू गोपाल दास नीरज, किशन सरोज और बेकल उत्साही से होती हुई जब इंदौर पहुंचती है तो इसे अमन अक्षर के नाम से जाना जाता है। जीवन पर अभियोग लगे हैं झूठे हैं, जीवन पर अभियोग लगे हैं झूठे हैं, पत्थर पर जो भोग लगे हैं झूठे हैं। सच केवल वो मुर्दा है जो लेटा है, अर्थी में जो लोग लगे हैं झूठे हैं। आइए दोस्तों, ये हमारी नस्ल के, हमारे इस नए अहद के एक बहुत ही मुनफरिद गीतकार अमन अक्षर को आवाज दी जाए कि वो आए और अपने खूबसूरत गीत, अपने मुक्तकों से आपकी समातों को एक नया आहंग अता करें। मेरा एक निवेदन अगर मान सके तो मेरा आग्रह है कि ये जो लाइट आपने ऑडियंस की बंद कर दी, इसे चालू कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, अगर कोई तकनीकी समस्या ना हो तो। वो अमन जरा चेहरे देखना चाहते हैं, कुछ वीडियो के लिए खूबसूरत चेहरे बैठे हुए हों तो। जयपुर आना हमेशा से बहुत सुखद अनुभव रहा है। मैं कई बार जयपुर आया हूँ। आज महिमा फाउंडेशन का ये कार्यक्रम खुशबू का सफ़र, जिसके लिए मुझे अजहर भाई ने याद किया, पहली बार मदान परिवार के इस कार्यक्रम में हूँ। खुशबू का सफ़र, जैसे कि मदान साहब की किताब, जो स्वर्गीय मदान साहब की किताब भी बाहर है, तो हर खुशबू के अपने अपने सफ़र होते हैं, अपनी अपनी उम्र होती है, लेकिन किसी की ज़िंदगी का सफ़र इतना अच्छा हो जाता है कि उसकी खुशबुएं अमर हो जाती हैं। तो मदान साहब के जीवन का जो सफ़र है, उसकी खुशबू आज तक है और वर्षों तक और हमेशा रहेगी, और जिसे आप परंपरा को निभा रहे हैं 12 वर्षों से साहित्यिक आयोजन करके। मैं हिंदी की तरफ से
अपनी छोटी भूमिका में हूँ यहाँ पर। उर्दू की दुनिया के सबसे बड़े 2 शायर और सारे बड़े लोग यहाँ पर हैं। मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ, 4-4 पंक्तियों के मुक्तक आपको सुनाऊंगा। 4 पंक्तियाँ राजस्थान में आकर मुझे और स्मरण आती हैं और प्रासंगिक हो जाती हैं, क्योंकि इस मिट्टी ने तमाम विपदाओं त्रासदियों के बाद भी अपना परचम पूरी दुनिया में हर युग में लहराया है। आपके मन में अगर ये मिट्टी जिसे हम माँ मानते हैं, मैंने दुबई भी सलीम भाई और अजहर भाई भी उस मंच पर थे, दुबई में भी ये 4 पंक्तियां पढ़ी, लेकिन राजस्थान में खड़ा हूं तो मुझे और प्रासंगिक लगती है। अगर आपके मन तक पहुंचे तो चौथी पंक्ति पर मेरा समर्थन करिएगा, मुझे शुरू करिए। कभी व्यवहार अपनाए कहीं रूखा नहीं रखती। इस धरती को, इस मिट्टी को हमने माँ माना है। माँ हमें क्या लौटाती है, मैं चौथी पंक्ति पर पढ़ता हूं, मुझे बताइए। कभी व्यवहार अपनाए कहीं रूखा नहीं रखती, भले तन सूखता जाए ये मन सूखा नहीं रखती, भले तन सूखता जाए ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले, यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा क्या बात है। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, उम्र की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से। हिंदी की तरफ से कवि, हिंदी कवि सम्मेलनों की तरफ से कवि सम्मेलन शायद मुशायरा है। मैं एक निवेदन करता हूँ, मैंने कभी अपने निराशा के समय में अपने आप के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए 4 पंक्तियां कही थी, मैं सौंपता हूँ। आप सब लोग संभ्रांत लोगे, मेरी बात सीधे आप तक पहुंचेगी, सुनिए। पराजय का, जितने लोग स्टेज पर बैठे इनके नाम करता हूं, सुनिए। पराजय का नहीं होता है कोई शोर मत कहना, पराजय का नहीं होता है कोई शोर मत कहना। जमाने में कहाँ होते हैं अब चित चोर मत कहना। जमाने में कहाँ होते हैं अब चित चोर मत कहना। मुझे लड़ना है दुनिया से अकेले अब तुम्हारे बिन, मुझे लड़ना है दुनिया से अकेले अब तुम्हारे बिन। अगर मैं हार जाऊं तो मुझे कमजोर मत कहना। सुंदर है। अगर मैं हार जाऊं तो मुझे कमजोर मत कहना। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मुझे जिन 4 पंक्तियों तक जाना है, मैं आप लोगों से अनुमति लेकर इसके पीछे की एक छोटी सी घटना है। मदान सर, मैं कई बार, आप महिमा ग्रुप का नाम मैं पहले भी जयपुर आया, मैं पहले से जानता था। आप लोग जिस व्यापार में हैं, जिस काम में, उसमें आप लोगों की कई उपलब्धियां हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ये एक कोना आपने इस तरह का सजा कर रखा है, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन इससे उलट एक दृश्य मेरे दिमाग में आज तक है। साल भर पहले
मैं दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा में था। मैं एक एक व्यक्ति का ध्यान चाहता हूँ। मैं आज की शाम की सबसे संवेदनशील 4 पंक्तियां और इस महिमा फाउंडेशन के कार्यक्रम के लिए मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। मैं दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा में था। सेकंड एसी में मैं यात्रा कर रहा था। मेरी सीट के सामने एक बुजुर्ग बैठे थे, 60-65 वर्ष उनकी लगभग उम्र होगी। उन्होंने एक चश्मा लगाकर रखा था। वो जब अखबार पढ़ते तो वो चश्मा बार बार गिर जा रहा था। मैंने ध्यान से देखा तो उसकी एक डंडी टूटी थी और उन्होंने एक धागे से उसको संभाल कर रखा हुआ था। ये हमारे भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों में आम सा दृश्य है। लेकिन मैंने ये देखा कि उम्र के इस पड़ाव पर जब उनकी आंखें कमजोर हो गई, उनके लिए सबसे जरूरी उनका चश्मा है। हो सकता है कि ये देखने में लगे कि उनके पास टूटा चश्मा था, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं इसके नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मुझे एक एक व्यक्ति का ध्यान और समर्थन मिलेगा तो मेरा आज यहाँ आना सफल हो जाएगा। मैं सौंपता हूँ। मैं मंच का भी ध्यान चाहता हूँ, सुनिए। जी जी, अदा करें। ये घटना याद रखिए और ये 4 पंक्तियां। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा। अमन भाई, वाह वाह, जिंदाबाद, जोरदार तालियां हमारे अक्षर के लिए। आहा, क्या कहना है। जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ। मैंने प्रेम कविताएं लिखने से अपने कवि सम्मेलन की, अपनी कविता की यात्रा शुरू की। लेकिन एक दृश्य हम देखते हैं कि हम कभी किसी एक जिंदगी के आसपास अपना जीवन जीने लग जाते हैं। हम अपने माँ बाप को और अपने परिवार को थोड़ा अलग रख देते हैं। लेकिन सारे अनुभवों के बाद जो बड़ों से सीखा, अपने जीवन में देखा, मैं 4 पंक्ति उठाता हूँ बहुत बारीक सी। जिस तरह आप सुन रहे हैं मुझे आपका प्रेम मिलेगा। मुझे सौंपिएगा, बताता हूँ। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है, कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है, कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली, किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली, जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया। अरे क्या कहना है भाई, क्या क्या मुक्तक आप पढ़ रहे हैं। वाह वाह। जिसे एक साथ बजाइए, आप लोग बजाए तो ऐसे आगे मन में। जिसे एक माँ ने बचपन से, बहुत बहुत आभार। मुझे जितना भी आप समय मेरे पास थोड़ी देर और है इस मंच पर, मैं आपको कुछ नए छंद सुनाता हूँ। जयपुर कई बार आया हूँ, लेकिन ये छंद पहली बार जयपुर पर या किसी बड़े मंच पर मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। जिस तरह से आप लोगों का प्रेम शायरों को मिलता रहा है वर्षों से, आज भी जो प्रेम आपने इस्माइल भाई को और सतीश भाई को दिया, उसके लिए बहुत मंच की तरफ से आभार करता हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ आपको सौंपता हूँ छंद में। जयपुर कवि सम्मेलन परंपरा का बहुत बड़ा गढ़ है। यहाँ गीत चांदनी जैसा गीत का 50 वर्षों से अधिक का बड़ा कवि सम्मेलन होता है और उसी परंपरा को आज भी आप लोग निर्वहन कर रहे हैं। सुनिएगा।
कि पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी एक ताप के ही हो गए। आपका जो प्रेम मिला, पहली पंक्ति से जो आप लोगों ने प्रेम दिया उसके नाम करता हूँ कि पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी एक ताप के ही हो गए। ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। रोज रोज इच्छाओं को मारते रहे हैं और रोज इन हत्याओं के पाप के ही हो गए। फिर एक दिन हमें आप मिल गए और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए। वाह वाह, क्या बात है अमन, वाह वाह। हमें आप मिल गए और कवियों की महफिल है। मैं अपने स्वाभिमान की पंक्ति पढ़ता हूँ। प्रेम का कवि हूँ, किसी स्त्री के सम्मान या प्रशंसा में क्या कह सकता है हिंदी का कवि। आपकी भाषा पर भी ध्यान चाहता हूँ और यही समर्थन सुनिएगा, मंच का ध्यान चाहता हूँ, सुनिएगा कि आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के निशोर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के निशोर से बचाइए। बंधनवार अलकों के रूप को सजाएं तब उन्हें बंधनों की हर डोर से बचाइए। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। क्या बात है अमन, बाबा भाई जिंदाबाद, जोरदार तालियां एक बार हो जाए हमारे साथ। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। एक इस्माइल भाई पढ़ रहे थे, मैंने वो लाइन लिख ली कि वो फैसले तो तुम्हारा गुलाम कर रहा था। देखिए मैंने वही बात कही, मैं आप लोगों की चाटुकारिता नहीं कर रहा हूँ। मदान फैमिली यहाँ बैठी है, उनका व्यापार बहुत अलग दुनिया का है और एक काम ये अपने मन का अपने दिल का करते हैं। तो उसके नाम पढ़ता हूँ कि जिंदगी की सज धज को निहारने में कब, जिंदगी की सज धज को निहारने में कब आपकी बताई हुई खामी रास आ गई। जिंदगी की सज धज को निहारने में कब आपकी बताई हुई खामी याद आ गई। नाम को बैठाए जिस पालकी में घूमते थे पालकी को ढोती बदनामी याद आ गई। एक यही काम बस हाथ में नहीं था और एक किसी काम की नाकामी याद आ गई। जीती हुई दुनिया का राजपाट छोड़कर हारे हुए दिल की गुलामी रास आ गई। कि जीती हुई दुनिया का राजपाट छोड़कर हारी हुई। मैं गीत तक ले जाना चाहता हूँ, उसके पहले लेकिन एक छंद और पढ़ता हूँ, क्योंकि जिस भाषा की परिवार से मैं आता हूँ और ये जो इस समय राजनीतिक परिदृश्य हुए आप सब लोगों ने देखा, जिसमें सोशल मीडिया पर अलग अलग बातचीत की गई, अयोध्या का फैसला हो, जो भी फैसला हो, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं कि प्रशासन शासन जब तक आपका कुछ नहीं कर सकता जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां खुद नहीं समझते। मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूं कि हम कितना डिमांड करते हैं और कितना पे करते हैं। सुनिएगा कि मांगने को मांगते हैं सूरज हजार, किंतु दीपे द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। मांगने को मांगते हैं सूरज हजार, किंतु दीपे द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। देह की मिली जो एक बांसुरी, तो बांसुरी में एक सांस मन की भी भर नहीं पाए हम। सारे काम राम के भरोसे छोड़ दिए, पर राम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए हम। सारे काम राम के भरोसे छोड़ दिए, पर राम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए हम। मैं आइए आपको गीत से जोड़ता हूँ। पिछले 4-5 वर्षों से मैंने दुनिया में जहाँ भी कभी सम्मेलन पड़े, जहाँ भी मैं बुलाया गया हूँ, इसी एक गीत की थोड़ी बहुत लोकप्रियता के कारण मुझे बुलाया जाता है। मैं भगवान राम पर एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे भगवान जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उससे बहुत अलग हैं।
मैं कई बार अजहर भाई के साथ, शकील सर के साथ कई बार ये गीत मंच पर पढ़ चुका हूँ। मैं एक बार आपकी अच्छी तालियां चाहता हूँ, अगर मेरे गीत के लिए आप लोग मन में है तो मुझे अंतिम कविता पढ़नी है आज के काव्य पाठ की। बड़ा अच्छा आप लोगों ने सुना। एक तरफ पूरी दुनिया अलग अलग विचारधाराओं के राम है और एक तरफ हमारी भारतीय जनमानस के, हमारी भावना के राम है। मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सौंपता हूँ ये गीत। मैं गीत शुरू करता हूँ, मैं सौंपता हूँ कि सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं। गीत की यात्रा प्रारंभ करता हूं। एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। हमारे भगवान राज सिंहासन को छोड़ देते हैं और वनवास को चुन लेते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे एक एक पंक्ति पर आपका ध्यान चाहिए, चौथी पंक्ति पर आपका समझ के कामनाए त्याग पुण्य काम की तलाश में। रामवन क्यों गए कि राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। माता कैकेयी का नाम आया। एक तरह का इतिहास लिखने वालों ने माता कैकेयी को खलनायिका बनाया इस कहानी की, इस कथा की। मैं माता कैकेयी का एक सकारात्मक पक्ष यहाँ पर रखता हूँ। सब परिवार के लोग हैं, मातृशक्ति की भी उपस्थिति यहाँ पर है। चौथी पंक्ति का तर्क अगर आपको ठीक लगे तो मुझे बताइए कि कितनी ही पहेलियों को वही विराम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। जिंदाबाद अमन अक्षर बाबा। जग को राम मिल गए। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। मैं स्वर्गीय मदान साहब को समर्पित करता हूँ ये 4 पंक्तियां। मैं राम का व्यक्तित्व पढ़ता हूँ, मैंने उनकी तुलना करने का दुस्साहस किया है। थोड़ी देर मेरे साथ बनी रहिए, मैं आपके मन में, मैं आपको याद रहूं न रहूं, मेरी कुछ पंक्तियां आप तक छोड़ के जाऊंगा। के ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं ही, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। बहुत उम्दा है अमन साहब, क्या बात है, क्या भाषा, कैसी प्रस्तुति, वाह वाह,
सुख नहीं अभाव का, अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। मैंने कैकेयी माता का वर्णन करते हुए कहा कि कुछ कुतर्क गढ़े गए। एक कुतर्क, रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं केवट, जिन्होंने हमारे भगवान की जीवन की सबसे बड़ी यात्रा का सबसे पहला सोपान उन्हें पार कराया, नदी पार कराई अपनी नाव में बैठाकर। मैं अपने शब्द से एक चित्र खींचने का प्रयास करता हूं, मेरी भाषा पर आपका ध्यान चाहता हूं, कथ्य आप तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। कि राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, अपनी नाव में भगवान को बैठाया और नदी पार कराई। कि राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए, उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए, कि उनको पार ले गए। अंतिम 4 पंक्तियां विदाई की तालियां चाहता हूं। उसका तर्क इतना है कि भगवान राम इस धरती पर क्यों आए होंगे। ये गीत बहुत बड़ा है लेकिन मुझे अपनी समय की सीमा का ख्याल है। भगवान राम इस धरती पर क्यों आए होंगे अगर पूछा जाए तो हर दूसरा व्यक्ति ये कहेगा कि रावण के संहार के लिए धरती पर आए। लेकिन हमारी परंपरा में अगर इतना छोटा सा उद्देश्य होता तो उसके लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं थी। रावण का संहार करने के लिए लक्ष्मण जी बहुत थे, हनुमान जी महाराज बहुत थे, जामवन जी कभी भी रावण को मार सकते थे, बाली कभी भी रावण को मार सकते थे। यहाँ जितनी मातृशक्ति बैठी है, मैं एक पात्र को भगवान राम के इस धरती पर आने का सबसे बड़ा उद्देश्य बताकर अपनी जगह लेता हूँ। मुझे बताइएगा, मैं सौंपता हूँ। नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था। राम का आना क्यों जरूरी था? नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था। कहीं लंबी प्रतीक्षा का सुफल पाना जरूरी था। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। वहां रावण को लक्ष्मण ही अकेले मार सकते थे। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूर। दोस्तों, तालियां कमजोर हैं आपकी। स्वागत किया गया मनुष्य का, भावनाओं का एक ऐसा समंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत ही उम्दा। क्या कहना है मन बाबा। मुझे सोचता है मैं तो मर जाऊं अगर सोचने लग जाऊं उसे, और वो कितनी सहूलत से मुझे सोचता है। आइए दोस्तों, आवाज दी जाए सपना मूलचंदानी को कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। सपना मूलचंदानी।